तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द टूरिस्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक लड़की डार्क रूम में बंद है और उस पर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो लड़की बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन आसपास खड़े लोग उसकी मदद नहीं करते और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें ढेर सारे न्यूज़पेपर के कटिंग्स शो करते हैं जिस पे लिखा होता है कि ब्राज़ील आए टूरिस्ट गायब हो रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ, और वो भी यंग लड़कियां। तो ये लड़कियां कहाँ गायब हो रही थी, इसका क्या मकसद था, वो सब हम इस मूवी में आगे देखेंगे। अब मूवी में हमें 2 महीने आगे की कहानी दिखाई देती है जिसमें एक बस है और उसमें ढेर सारे टूरिस्ट हैं जो ब्राज़ील के एक गांव में घूमने जा रहे होते हैं। लेकिन जो बस का ड्राइवर होता है वो बहुत ही रैश ड्राइविंग करता है जिसकी वजह से बस एक खाई में पलटने ही वाली थी, लेकिन सारे एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि किसी भी टूरिस्ट को कोई भी चोट नहीं आती है, लेकिन बस सीधे खाई में जाके गिरती है। लेकिन बुरी खबर ये है कि अब यहाँ पे इन्हें कोई बस नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता है जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं और इस बात की इन्हें कोई खबर नहीं है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये एक भूतिया रास्ता है, तो लोग यहाँ आने से भी बचते हैं। और इसी दौरान एलेक्स नाम के लड़के को पीरू नाम की लड़की मिल जाती है और वो उन्हें 2 और लोगों से मिलाती है और इसी तरीके से कुछ और लोग भी इनसे मिल जाते हैं और अब ये सब साथ में बहुत इंजॉय करने लगते हैं। बट बुरी खबर ये होती है कि बस का ड्राइवर आता है और उनको बोलता है कि अब यहाँ पर आपको कोई बस नहीं मिलने वाली है, मतलब आगे का सफ़र अब आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा। लेकिन अब वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसी दौरान वो 2 औरतों को देखते हैं जिनके हाथ में नारियल होता है। इसका मतलब आसपास कहीं बीच है और वो सारे के सारे अब बीच ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही बीच मिलेगा और अब वो बीच पे पहुंच गए हैं। अब ये सारे के सारे वही बने बार में जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं और एलेक्स बातों ही बातों में बताता है कि वो एक स्ट्रीट होल्डर है और वो यहाँ पे अपने सिस्टर बिया के साथ घूमने आया है। और इधर पीरू एक लोकल से बात करती है जिसका नाम होता है कीकू और उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है क्योंकि इस एरिया में इंग्लिश ज़्यादा लोगों को आती नहीं है, इसलिए पीरू इसको सबसे मिलवाता है और सब इसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन उसी बार में एक औरत काम करती है, वो एक डॉक्टर को फ़ोन मिलाती है और बताती है कि हमारे बार पे 8 अमेरिकन्स आए हैं, आप बस एक बार बोलिए फिर हम इन्हें देख लेंगे। डॉक्टर उन्हें बोलता है थोड़ा सब्र रखो, बताता हूँ क्या करना है। अब थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और सब पार्टी करने लगते हैं और बहुत सारा ड्रिंक करने लगते हैं। इसी बीच फिन एंजेलिना नाम की एक लड़की से मिलता है जिसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है, लेकिन एंजेलिना इंटीमेट होने के बाद उसके सारे पैसा लेके भाग जाती है और बहुत अजीब बिहेव करती है। लेकिन फिन बहुत परेशान होता है, फिर भी वो पार्टी को रीजॉइन कर लेता है और इधर सारे के सारे नशे में धुत हो जाते हैं बिल्कुल और सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह ये उठते हैं तो सब के सब बिखरे हुए पड़े होते हैं, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। एलेक्स को बिया ऐसे ही कहीं पड़ी हुई मिलती है और जब ये दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि कोई मिल नहीं रहा होता है। इनका सारा सामान खो चुका होता है, यहाँ तक कि इनका पासपोर्ट भी नहीं मिलता है। एलेक्स बोलता है कि इसका मतलब रात में किसी ने हमारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, तभी कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा है। और ये दोनों अब अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकलते हैं और इधर दिखाता है कि जो गांव वाले हैं एक कपल को डंडे में बांध के लेके जाते हैं और कुछ इस तरीके से बांध के ले जाते हैं जैसे आदिवासी अपने खाने को ले जाया करते हैं। इसका मतलब इन्हें शायद वो खाने की कोशिश करेंगे। तभी एक लड़की को इसमें होश आ जाता है और वो अपनी जान बचा के भागने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खाई से गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ ये सारे गांव वाले मिलके इस आदमी को पका के खा जाते हैं और इन सब बातों से बिया और एलेक्स बिल्कुल ही अनजान हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कि यहाँ होता क्या है। और ये सारे अपने दोस्तों को ढूंढना जारी रखते हैं और अब ये डिसाइड करते हैं कि ये पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इस गांव में किसी को पुलिस के बारे में पता भी नहीं होता है और कोई पुलिस स्टेशन यहाँ पे है भी नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये होती है कि यहाँ पे इंग्लिश किसी को बोलने नहीं आता, इसलिए ये किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे, कोई इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। लेकिन तभी ये लोग एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एलेक्स का कैप लगाया हुआ होता है
और ये सारे के सारे उस कैब को पहचान जाते हैं और ये लोग उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। लड़का देखता है और वो भी भागने लगता है और इसी चक्कर में उस लड़के को चोट लग जाती है। जहाँ उसे चोट लगा वो लड़का चीखने लगा, चिल्लाने लगा और इसकी वजह से पूरे गांव वाले इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, इन्हें मारने लगते हैं और ये लोग उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए समझाने में भी बिल्कुल विफल हो जाते हैं। तभी कीकू आता है, इन सब से बात करता है, समझाता है और तब जाके कहीं इनकी जान बच पाती है। अब ये सारे कीकू को बहुत सारा थैंक्स बोलते हैं, लेकिन कीकू बिल्कुल परेशान होता है और इन सबको बोलता है कि तुम लोग जहाँ पे हो वो जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तुम लोग को किसी सेफ जगह पे रहना चाहिए। और वो सारे परेशान होकर बोलते हैं कि लेकिन हम जाएं तो जाएं कैसे, यहाँ तो कोई बस भी नहीं मिलने वाली है। तब कीकू बताता है कि यहाँ से 2 दिन बाद एक बस आएगी, उस पर आप लोग बैठो और निकल जाओ यहाँ से, और अगर तुम लोग चाहो तो 2 दिन मेरे अंकल के घर रह सकते हो। और उधर उसी डॉक्टर को दिखाता है। ये एक अकेला डॉक्टर है जो कि लोगों की बहुत सेवा करता है, इसलिए गांव वाले इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे ये बहुत बड़े बड़े कांड भी करता है जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। और इस डॉक्टर का नाम होता है जुमारा। इसी दौरान डॉक्टर का एक आदमी उसे एलेक्स और उसके साथियों की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि कीकू आपके पास इन्हीं सारे लोगों को लेकर आ रहा है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कीकू इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो इन्हें इसी डॉक्टर के पास पहुंचाने का काम पूरा कर रहा है। तभी जुमारा का एक आदमी आता है और वो बोलता है कि जिन 2 टूरिस्ट को हम आपके पास लाने वाले थे वो दोनों रास्ते में ही मर गए। और ये बात जुमारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो बोलते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ 6 बचे रह गए हैं, और इसीलिए वो अपना स्टिक निकालता है और उस आदमी का आँख निकाल लेता है। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि दरिंदा है और ये बहुत ही भयानक इंसान है। और दूसरी तरफ ये सारे लोग इन सारे खतरों से अनजान आगे बढ़ते चले जाते हैं और इन्हें लगता है कि कीकू इन्हें अपने अंकल के घर सेफली पहुंचाने जा रहा है। और रास्ते में इन्हें झील दिख जाता है, फिर क्या, ये सारे के सारे उसमें कूद जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं। कीकू वहीं अंडर वाटर उसको अपने अंकल के घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसको इन लोगों पे बहुत दया आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं और अब वो ठान लेता है कि वो सच में इन्हें एक सेफ प्लेस पे ले जाएगा और उन लोगों को एक सेफ प्लेस पे ले जाने लगता है। लेकिन तभी इनकी मस्ती मजाक में कीकू को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और ये सब देख के ये सारे डर जाते हैं और कीकू को होश में लाने के लिए पानी से बाहर निकालते हैं। कीकू आधे अधूरे होश में रहता है, लेकिन अब किसी काम का नहीं है और ना चाहते हुए भी उन सबको उसके अंकल के घर जाना पड़ता है। और ये अंकल का घर वही डॉक्टर जुमारा का घर होता है। और यहाँ पे वो सब देखने लगते हैं कि कोई दवा मिल जाए सो दैट वो लोग कीकू का मरहम पट्टी कर सके। लेकिन यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोगों के पासपोर्ट हैं, वो भी अमेरिकन लोगों के, फॉरेनर्स के। और ये सब देख के उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कीकू की ड्रेसिंग करनी होती है, तो वो लोग उसे फटाफट टाके लगाते हैं और टाके के बाद कीकू फिर से बेहोश होने लगता है। इधर एलेक्स और बिया आपस में बात कर रहे होते हैं और बिया बोलती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एलेक्स उसे समझाता है कि जंगल में है, गांव में ये घर है, शायद इसलिए तुम यहाँ पे डर रही हो। डोंट वरी, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। जब यहाँ से निकलने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से ये लोग निकल नहीं पाते हैं। तब एलेक्स बोलता है डोंट वरी, हम जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अभी ये सब इस बात से अनजान थे कि अब इनको सुबह मिलेगी ही नहीं देखने को। अब रात हो चुकी है और सब सोने के लिए गए, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर की उतरने की आवाज़ आती है। सब जाग जाते हैं और उस हेलीकॉप्टर से काफ़ी सारे लोग अंदर आते हैं, क्योंकि अब उन्हें खबर मिल चुकी है कि यहाँ पे ये लोग हैं। ये सब देख के कीकू एकदम से उठता है और उन सबको मना करने लगता है कि आप लोग अंदर मत जाओ, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं, प्लीज़ इनके साथ कुछ भी गलत मत करो। लेकिन ये जो डॉक्टर होता है जुमारा, वो बोलता है कीकू तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो, और उसको धक्के मार के निकाल देता है। और इधर इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब जुमारा अपने सारे साथियों को बोलता है कि इनको पकड़ लो, बंदी बना लो, और सबको बंदी बना लिया जाता है। इधर सबसे पहले एनी को दिखाता है। एनी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होती है। वो सब कुछ देख और सुन तो सकती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जुमारा ने उसे बेहोशी की दवा लगा दी है।
और वहीं बगल में फिन भी बंधा हुआ है। और तब डॉक्टर जुमारा बताता है कि डोंट वरी, तुम्हारे मैं सारे बॉडी के पार्ट्स निकाल लूँगा। सबसे पहले किडनी, फिर लंग्स, फिर आंखें और लास्ट में दिल। और डॉक्टर बारी बारी करके सारे पार्ट्स निकालता रहता है और ये सब कुछ फिन देखता है। और जैसे ही वो एनी का दिल निकालता है, एनी मर चुकी होती है। असल में डॉक्टर जब तक पूरा बॉडी पार्ट निकाल नहीं लेता है तब तक उसको मारता नहीं है, क्योंकि मारते ही सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसीलिए वो सबसे लास्ट में दिल निकालता है। और ये सब फिन देख रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। उसे क्या पता था कि वो घूमने आया था लेकिन वो इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। इधर दिखाता है एलेक्स और बिया दोनों कुत्ते के पिंजरे में बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे तैसे करके जॉन बाहर निकल जाता है। तभी जुमारा का आदमी उसको देख लेता है और पकड़ने लगता है। और तभी कीकू अपनी गलती सुधारने के लिए वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यही लोग उसी की वजह से यहाँ पे फंसे हुए हैं। और तभी एलेक्स अपनी बहन और सबको छुड़ाता है और बोलता है कि तुम लोग नदी के किनारे से चलो, हम आ रहे हैं एनी और फिन को लेके। लेकिन एनी की हालत देख के सब बिल्कुल पागल हो जाते हैं, क्योंकि उसका बॉडी बीच में से कटा हुआ था और फिन अभी भी जिंदा था लेकिन बेहोशी की हालत में था। तो वो लोग उसको गोद में उठा के भागते हैं नदी के किनारे। और फिर डॉक्टर जुमारा के आदमियों को ये पता चल चुका है कि सब भाग रहे हैं और वो लोग अपनी गन्स निकाल के इनके ऊपर शूट करने लगते हैं। फिर यहाँ पे बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहता है, इसलिए वो मारा जाता है और सिर्फ एलेक्स बचता है। एलेक्स किसी तरीके से भाग निकलता है और अब ये लोग नदी के किनारे पहुँच चुके होते हैं। और कीकू उन्हें नदी के अंदर जो गुफा का रास्ता है वहीं से उन लोग को सेफ जगह पहुंचा देना चाहते हैं, लेकिन जुमारा के आदमी बिल्कुल रुकने वाले नहीं थे और वो लोग शूट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली गोली कीकू को लगती है और दूसरी गोली एलेक्स के हाथ में लग जाती है, लेकिन फिर भी तीनों बच जाते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन इनके लिए ये रास्ता बहुत ही लंबा और बहुत कठिन होने वाला था, क्योंकि जुमारा के आदमी बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। अब जुमारा के सारे आदमी नदी में कूद जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। और तभी भी अपना टॉर्च फेंक देती है जिससे कि उनके आदमियों को वो लोग ना दिखे, लेकिन उन आदमियों के पास भी टॉर्च होता है। और तभी वो लोग बी के ऊपर एक एरो छोड़ देते हैं, लेकिन बी उस एरो को पकड़ लेती है और उन्हीं आदमियों का काम तमाम कर देती है। अब ये तीनों ऑलमोस्ट नदी से बाहर निकल चुके होते हैं और अपने आप को सेफ फील कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने जुमारा खड़ा होता है और एलेक्स एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर पे मार देता है और वो वहीं गिर जाता है। अब तीनों को लगता है कि ये लोग बच गए हैं, लेकिन तभी एक आदमी खड़ा होता है जो कि जुमारा का होता है और जुमारा बोलता है कि इन तीनों को शूट कर दो, जो भी पैसे होंगे मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, अब इन तीनों को तुम शूट कर दो। लेकिन तीनों बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं प्लीज़ हमें शूट मत करो। हालांकि अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये तीनों सही हैं, बेकसूर हैं। तभी वो आदमी जुमारा को शूट कर देता है। असल में वो आदमी भी जुमारा से बहुत परेशान हो चुका होता है। अब ये सब सेफ होते हैं और गांव के सारे बच्चे उन लोग को अपने घर ले आते हैं। पूरा गांव मिलके इनकी मरहम पट्टी करता है। असल में जैसा हमें शुरू में दिखाया गया था, ये लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ दिन बाद इन्हें प्राइवेट जेट से वापस इनके देश भेज दिया जाता है। लेकिन एलेक्स और बी यही सोचते हैं कि काश वो लोग यहाँ पे आए ही ना होते, तो शायद इनके सारे के सारे दोस्त इनके साथ होते। लेकिन किसी को क्या पता है कि लाइफ में क्या हो जाए।